बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर महबूब। एक्सेल बेसिक फार्मूलाज का जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी उसका चौथा पार्ट आज बनाने लगा हूँ। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसमें जो मेन फोकस है मेरा वो उन लोगों पे है जो कि एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं और वो एक्सेल के फार्मूला सीखना चाहते हैं। तो एक्सेल जिस तरह हर काम को सीखने का एक तरीका होता है, तो एक्सेल को सीखने का ये तरीका है कि आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ साथ वही एक्सेल में वो शीट बनाना शुरू कर दें और वो फार्मूलाज जो भी जिस तरीके से एग्जैक्टली डाटा बनाएं और जिस डाटा पे आपको सिखाने वाला काम कर रहा हो और वही आप उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। तो एक्सेल इस तरीके से सीख के इम्प्रूव किया जा सकता है। जब तक आप करेंगे नहीं आपको एक्सेल आएगा नहीं। सिर्फ वीडियो देखने से चीज़ समझ तो आ जाती है, लेकिन जब आप उसको बाद में करने बैठते हैं तो वो फार्मूला जो है वो आप सही अप्लाई नहीं कर पाते। तो सीखने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते जाएं और उसमें आप अपनी वर्किंग में भी उसको यूटिलाइज करते जाएं। वीडियो देख के सीखने का ये फ़ायदा भी होता है कि आप किसी भी टाइम पे वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं और वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं। जिस स्टेज के ऊपर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप उस स्टेज को बार बार देख के उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो दो फार्मूला सेलेक्ट किए हैं वो है जी एक ए सब्सटीट्यूट का और रिप्लेस का। सब्सटीट्यूट और रिप्लेस फार्मूला जो हैं ये दोनों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स में इसको डिफरेंट एग्जांपल्स में मैंने यूज़ करके आपको दिखाना भी है, बताना भी है, समझाना भी है कि ये फार्मूला जो है वो किस तरीके से काम करेगा और कहाँ कहाँ इन फार्मूलाज को आप यूज़ कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब भी रिप्लेस ही होता है और दोनों फार्मूला बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी एक जगह से, तो दोनों फार्मूलाज जो हैं इसमें यूज़फुल हो सकते हैं, सब्सटीट्यूट और रिप्लेस। काम के लिहाज से दोनों का काम सेम है, लेकिन फार्मूला अगर डिटेल में देखा जाए तो ये फार्मूलाज टोटली दोनों डिफरेंट हैं। दोनों के जो क्राइटेरियाज देने का तरीका है, जो फार्मूलाज के अंदर जो कंडीशंस अप्लाई करने का तरीका है, वो दोनों डिफरेंट है और इनकी वर्किंग जो है वो बिल्कुल भी एक तरीके से नहीं होती है। काम दोनों का अगर आउटपुट देखा जाए तो आउटपुट दोनों का यही है कि वो एक पर्टिकुलर डाटा में से कोई चीज़ आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं विद इन द डाटा तो आप वो इजीली कर सकते हैं थ्रू सब्सटीट्यूट या रिप्लेस फार्मूला यूज़ करके। सबसे पहले हम देखते हैं जी रिप्लेस फार्मूला को। रिप्लेस फार्मूला जो है इसके 3 पार्ट्स हैं और इसके जो डाटा है इसके अंदर क्राइटेरियाज वो इस तरीके से हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने देना होता है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट मतलब जिसको आपने रिप्लेस करना है। फिर स्टार्ट नंबर विद इन द फार्मूला के आपका जो ओल्ड टेक्स्ट है या ओल्ड जो भी आपने रेंज दी है फार्मूला के अंदर, जिस सेल को अगर आपने रेफर किया है या इस सेल के अंदर इस ओल्ड टेक्स्ट वाले पोर्शन में आप मैनुअल भी चीज़ डाल सकते हैं जो भी आपने टेक्स्ट देना हो और आप उस को किसी सेल से रेफर भी कर सकते हैं। तो ओल्ड टेक्स्ट में से किस पोजीशन से स्टार्ट करना है रिप्लेसमेंट, फर्स्ट सेकंड क्राइटेरिया ये है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के उस सेल में से या जो ओल्ड टेक्स्ट आपने रेफर में दिया था उसमें से कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस हों और लास्ट में न्यू टेक्स्ट के वो जो रिप्लेस हो रहे हैं कैरेक्टर्स उनकी जगह पे न्यू टेक्स्ट क्या दिया जाए। तो ओल्ड टेक्स्ट के अंदर आपने स्टार्ट नंबर बताना होता है कि किस नंबर से स्टार्ट करें और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रिप्लेस करें और लास्ट वन इज न्यू टेक्स्ट, उन जो रिप्लेस कैरेक्टर हैं उनके जगह पे क्या कैरेक्टर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इनक्रेडिबल वर्ड है, इनक्रेडिबल को रिप्लेस करना चाहूँ किसी और वर्ड के साथ, तो इस फार्मूला को यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं फार्मूला और रिप्लेस डाला। रिप्लेस के बाद आप इस सेल को रेफर कर दें फर्स्ट पार्ट में और इसके बाद अब आपने यहाँ पे इसके करेक्टर्स देखने हैं कि कितने करेक्टर्स हैं। तो 3 3 6 9 10 11 12 बीच में स्पेसेस भी जो हैं ये भी करेक्टर्स कंसिडर होते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 19
कैरेक्टर के बाद इसने स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे हम देंगे 20 कि 20 कैरेक्टर से स्टार्ट करें, क्योंकि आई जो है ये 20वें नंबर पे है। और कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, क्योंकि इनक्रेडिबल वर्ड के अंदर 10 कैरेक्टर होते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम वर्ड न्यू ऐड अगर करना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ब्यूटीफुल ऐड कर दें, तो ब्यूटीफुल ऐड कर दें और एंटर कर दें। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया, इसमें आप देख सकते हैं कि अमंग्स के बाद एग्जैक्टली इनक्रेडिबल को रिप्लेस किया है फार्मूला ने और ब्यूटीफुल ऐड कर दिया है। तो ये रिप्लेस का है सिंपल यूज के रिप्लेस के थ्रू आप जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन के स्पेसिफाई करके आप करेक्टर जो है रिप्लेस कर सकते हैं, जितने करेक्टर्स आप चाहते हैं। अब इसमें दोनों हमने क्राइटेरियाज दिए हैं कि हमने कहा कि 20वें नंबर से स्टार्ट करें। इस फार्मूला के अंदर जो 20 पोजीशन आ रही है वहाँ से स्टार्ट हो और 10 करेक्टर तक रिप्लेस करें। आप 10 को जितना मर्जी करना चाहें, 10 20 कर सकते हैं, जो भी जहाँ से नंबर आपने स्टार्ट कराया हो, और उससे आगे जितने मर्जी आप करेक्टर दे दें वो करेक्टर रिप्लेस हो जाएंगे और उन करेक्टर्स के ऊपर जो आप न्यू वर्ड ऐड करना चाहें वो ऐड हो सकते हैं। तो ये है फार्मूला रिप्लेस का। अब ये फार्मूला जो है वो टेक्स्ट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और आप न्यूमेरिक डाटा पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वर्ड में ये जो 788 लिखा हुआ है, इसके अंदर हम रिप्लेस करना चाहें 88 को, हम 99 से रिप्लेस करना चाहें, तो फार्मूला यूज़ करेंगे रिप्लेस का, सेल का रेफर किया और 1 करेक्टर हमने छोड़ना है, तो हमने सेकंड से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग पोजीशन हमने सेकंड दे दी। और हमने आगे कितने करेक्टर रिप्लेस करने हैं, तो हमने 2 करेक्टर रिप्लेस करने हैं। और न्यू क्या की जगह पे ऐड करना है, तो वो 99 ऐड करना है और हमने 99 एंटर करके और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये जैसे ही आप देख सकते हैं हमने एंटर प्रेस किया तो ये 788 को रिप्लेस करके 799 यूज़ कर लिया। तो इसी तरीके से आप ये फार्मूला जितनी डिफरेंट जगहों पे आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी करेक्टर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, या इसको न्यूमेरिक डाटा के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। दोनों जगहों पे ये फार्मूला यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें मैंने ये इस तरह के डाटा दिया है, और ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपने इस तरह डाटा एग्जैक्ट बनाए जो मैंने यहाँ पे शीट में लिया हुआ है। और इस फार्मूला के अंदर अब ये करें कि 2014 जो आ रहा है 2014, इसको रिप्लेस करें 2023 के साथ। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करके इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए एक एज एग्जांपल सैम्पल डाटा मैंने बनाया है यहाँ पे। इसके बाद हम फार्मूला देखते हैं जी सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट किस तरीके से काम करता है, सब्स्टिट्यूट फार्मूला स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूट के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है टेक्स्ट का। टेक्स्ट मींस जिस टेक्स्ट से या जिस सेल की वैल्यू से आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं किसी डाटा की, किसी टेक्स्ट की या किसी करेक्टर की या स्पेशल करेक्टर की, कुछ भी हो सकता है, उसका रेफर देंगे। जैसे मैंने यहाँ रेफर कर दिया इसको कि इस सेल के अंदर से ओल्ड टेक्स्ट कॉमा प्रेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ गया ओल्ड टेक्स्ट का। ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, जो इस सेल के अंदर आ रहा है और हमने उसको रिप्लेस करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डाटा के अंदर से, इन वैल्यूज़ के अंदर से मैं डैशेस रिमूव कर दूँ। तो डैश मैंने रिमूव करनी है, तो डैश जो है स्पेशल करेक्टर है और इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, डबल कोट्स के अंदर में लिखना है। डबल कोट्स के अंदर मैंने दे दिया ओल्ड टेक्स्ट, ये रिप्लेस करे किसके साथ, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दे, यहाँ से इस वैल्यू से निकाल ही दे। तो डबल कोट एक दफ़ा फिर मैं अप्लाई कर दूंगा कि इस डैश को रिमूव करे विद नो वैल्यू, और एंड पे पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। तो यहाँ से फार्मूला ने क्या किया कि डैश जो है इसको सर्च किया और डैश को रिमूव करके इस फार्मूला से निकाल दिया। डैश की जगह पे आप कोई और वैल्यू भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और अगर आप ये जो लास्ट हमने दिया था कि किस से रिप्लेस करें, तो इसकी जगह पे अगर आप फॉर एग्जांपल प्लस लगा दें तो
ये फार्मूला ने प्लस भी ऐड कर दिया। और कोई भी आप इस चीज़ यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे तो ओल्ड टेक्स्ट को इस न्यू टेक्स्ट से या न्यू करेक्टर से या न्यू स्पेशल करेक्टर से फार्मूला रिप्लेस कर देगा। और इस फार्मूला को अगर आप कॉपी पेस्ट करें नीचे तो ये सब फार्मूलाज के ऊपर यही काम हो गया। अब डिफरेंसेस क्या हैं सब्स्टिट्यूट में और रिप्लेस में। रिप्लेस के लिए आपने स्पेसिफाई करनी होती हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स, हमने स्पेसिफाई करनी होती है स्टार्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कि किस वैल्यू से स्टार्ट हो। और इसी तरीके से आपने न्यू कितने करेक्टर्स रिप्लेस करने हैं वो भी आपने बताना होता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं देता होता, आपने जस्ट ओल्ड टेक्स्ट को या ओल्ड करेक्टर को रिप्लेस कर देना है किसी न्यू के साथ या आपने रिमूव कर देना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब जो रिप्लेस फार्मूला है वो उस जगह पे काम नहीं करेगा जहाँ पे आपका जो डाटा है उसकी पोजीशन, उसकी जो रिप्लेसमेंट वाली वैल्यू है वो सेम पोजीशन पे नहीं है। फॉर एग्जांपल इन फार्मूलाज में अगर देखें तो दो फार्मूला में जो डैश आ रही है वो एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स के बाद आ रही है, लेकिन नेक्स्ट में आपका जो डैश आ रहा है वो आफ्टर 2 कैरेक्टर्स आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डैश को रिप्लेस करना चाहेंगे तो रिप्लेस का फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, वो यहाँ पे ठीक काम नहीं करेगा। और प्लस ये भी है कि रिप्लेस जो फार्मूला है वो एग्जैक्टली आपके प्लेस करता है एग्जैक्टली जिस लोकेशन या जिस पोजीशन को आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं और उसके कितने करेक्टर्स रिप्लेस करने हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। तो रिप्लेस का जो फार्मूला है ये लिमिटेड है और इसको आप ऐसे डाटा में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके जो रिप्लेसमेंट वाली वैल्यू है वो सेम पोजीशन पे आ रही हो और उसके जो करेक्टर्स हैं जिनको आप रिप्लेस करना चाहते हैं उनके नंबर्स जो हैं वो सेम है, यानी एक करेक्टर है, दो करेक्टर है, तीन करेक्टर है। तो ये होगी जी दोनों फार्मूला की एक्सप्लेनेशन। इनको किस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पे आप सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे आप रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस फार्मूला की लिमिटेशंस हैं कुछ और इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट फार्मूला जो है इसकी भी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपने किसी सिर्फ एक जगह से डैश रिमूव करना है, आप चाहते हैं कि ये जो 5 कैरेक्टर्स के बाद डैश आ रहा है सिर्फ ये रिमूव हो जाए, सेकंड वाला जो लास्ट सेकंड कैरेक्टर से पहले आ रहा है डैश ये रिमूव ना हो, तो सब्स्टिट्यूट का फार्मूला इस सिचुएशन में सही काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको रिप्लेस का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो रिप्लेस का फार्मूला जो है वो स्पेसिफिक टू आपके क्राइटेरिया के हिसाब से काम करता है और सब्स्टिट्यूट का फार्मूला जस्ट वन क्राइटेरिया आपने देना है और उसके हिसाब से जो फार्मूला जो वैल्यूज़ होंगी उसमें से वैल्यू को रिमूव कर देगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी फार्मूला की, लेकिन फिर भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन फर्दर इसकी चाहिए हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका अलर्ट मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।